से कोई बंदा नहीं बैठता। अगर आप यहाँ आ गए तो कम से कम 3 घंटे आपको यहाँ बिठा के रखते हैं। चाहे आपको एक कागज लेना हो, चेक लेना हो, कुछ चेक का मतलब कोई नहीं है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि चेक पे तो मैं 10,000 करोड़ रुपए लिख के दे दूं, अगर वो इनकैशेबल नहीं है तो उसका कोई रेलिवेंस नहीं है। ये WTC नाम से एक कंपनी है, इसका पहले एक RPS से सुनने में आया था, कोलैबोरेशन है, RPS इससे डिपार्ट हो गई और आप सुन रहे हैं कि भूटानी के साथ इनका कोलैबोरेशन है। और हमारे पास पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है कि भूटानी इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग व्हाट एवर WTC हैड डन। उसने जैसे 200 के अगेंस्ट में 2,500 प्लॉट दिए विदाउट रेरा के, सबसे पैसे ले लिए, किसी के भी पैसे 15-20 लाख रुपए से कम नहीं लगे हैं, और वो दे आर अगेन आस्किंग। और अब हमें दूसरी चीज दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नोएडा में आप वहाँ पे शॉप ले लीजिए, वहाँ भी भूटानी का कुछ नहीं है। जमीन पे जाके मैं दिखाया हूँ, वहाँ कहीं कुछ नहीं है, हवा में दे रहे हैं। एक ऐसे ही वैदिक, एक सबसे बड़ी बात है इसमें सर, जो लैंड हमें 2.5 साल पहले बोली गई कागजों में कि हमें दे रहे हैं, आज वो भूटानी ट्रिपल रेट पे वो बेच रहा है जो हमें बोली गई। और मजे की बात यह है किसी भी लैंड का कोई भी अप्रूवल नहीं है किसी भी ऑथराइज जगह से। भूटानी भी हवा में कर रहा है और WTC ने भी वही किया, मतलब इट्स ए चेन ऑफ स्कैम। और जहां वो उन्होंने 3 ऑप्शन दिए कि एक वैदिक सिटी में चले जाइए जेवर एयरपोर्ट के पास, वहां भी कुछ नहीं है, उसका भी कोई अप्रूवल नहीं है। अगर आप उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे कुछ दे रहे हैं तो कुछ कंक्रीट दीजिए ना। अब मैं इस जगह पे खड़ा होकर कह दूं कि मैं आपको प्लॉट दे रहा हूँ, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है? वही ये कंपनी का प्लॉट बिक रहा है वहाँ पे, ये 40,000 का अपने मेल डाल रहे हैं कि 40,000 में खरीद लो, वो वैदिक प्लॉट 3 गुना रेट पे माल बेच रहे हैं। मैडम बैठती है, वो साफ कहती है हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, ना हम पैसे दे सकते। यहाँ पे कुछ नहीं है, भूटानी ग्रुप से आए थे, वो बात करने के लिए कह रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। 11 बजे मीटिंग का टाइम था, 12:30 मैडम ने 11 बजे आज बुलाया था और वो कह रही मैं अहमदाबाद हूँ, मैं नहीं मिल सकती। हर आदमी अपना काम धंधा छोड़कर आ रहा है, हम दिल्ली से आए हैं, लोग दूर दूर से आए हैं, बताओ कैसे होगा? 100 से ऊपर ज्यादा लोग हैं, लेकिन इसके विक्टिम 2,500। मैं जयपुर से आया हूँ इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। चेक हमारे बाउंस कर दिए। मैं जयपुर से इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आया हूँ। हाँ जी, आप देख सकते हैं ये हमारे साथ एग्रीमेंट किए गए हैं। अभी अलग अलग जगह पे ये ऑफर दे रहे हैं लोगों को, बेकार है कि कोई पलवल में जाओ, कोई राजस्थान में जाओ, जो रहता फरीदाबाद में वो दूसरी जगह क्यों जाएगा? हमें अपनी जमीन यहाँ पे चाहिए। चेक बाउंस के केसेस हैं। मोदी जी और योगी जी को ब्रांड की तरह यूज कर रहे हैं हमें। हाँ जी, है मेरे पास। बता रहे मोदी और योगी की फोटो उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं जिसमें मोदी और योगी इनॉग्रेट कर रहे हैं इनका प्रोजेक्ट। मोदी जी से इनॉग्रेशन कराएंगे, मोदी जी का नाम लेके, योगी जी का नाम लेके इन्होंने प्लॉट बेचे हैं। मोदी जी का नाम लेके हमें ये बताया कि पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये डेवलप करने वाले हैं, जिसका उद्घाटन उस टाइम पे अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनके फोटोएं दिखाई हमें और ये कहा कि आपको 2 साल में ये पैसा डबल हो जाएगा और आपको पैसे हम खरीद लेंगे आपसे चीजें, नहीं तो चेक रख लो। इसमें एक बात मैं और जोड़ता हूँ, सिर्फ यही नहीं है कि फरीदाबाद में इन्होंने ये घोटाला किया है। GMADA ग्रेटर मोहाली में एयरपोर्ट के सामने इन्होंने ऐसे ही अपना एक टावर बनाया है। नहीं, कंपनी के बारे में बताना तो पड़ेगा। वहाँ भी WTC के नाम पे इन्होंने फर्जी किया है। ये सिर्फ सिंगल प्लेस की बात नहीं है, ये और भी 2 जगह की बात है। प्रधानमंत्री मोदी और योगी के फोटो इसमें लगाए हुए हैं, साथ में फोटो में है, साथ के साथ हैं। जी 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 जी। अनुपम प्रॉपर्टी है जिसने ये सारा प्रोजेक्ट बेचा है, वो कहीं सामने नहीं है, वो कहीं हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। उसका इतना अच्छा नाम है फरीदाबाद में, वो आज कहीं दिख ही नहीं रहा। हर पेपर पे उसका नाम है कि अनुपम प्रॉपर्टी के थ्रू ये प्रोजेक्ट बिका हुआ है। मोदी और योगी का दोनों दिखा रखे हैं, यही है ना? जी हाँ, यही है, मोदी और योगी की फोटो है। तो अभी यहाँ पर कोई फिलहाल कोई नहीं। टाइम भी इन्होंने यही फोटो दिखाई थी हमें, इनके ऑफिस में लगी। यूएससी कंपनी है, USA की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये वो वाली कंपनी है जी। हाँ जी, हाँ जी। न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसका कंपनी, उसका सब्सिडरी है, ऐसे बताया इन्होंने। सभी लोग इससे बच कर रहे हैं और हम शासन से अपील करते हैं इन लोगों को, जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और हमारी जमीनें हमें वापस दिलवाई दी जाए। अभी तक कोई आश्वासन कोई आश्वासन नहीं, आज हमारे को बुला के ये हमारा तो ये भी कहना है कि जिस तरह से मोदी और योगी जी की फोटो लगा के इतना बड़ा स्कैम कर रहे हैं, तो ये इनका दिखाता है कि ये कितने ढीठ हैं और कितने बाहुबली हैं कि इतने बड़े एमिनेंट, वर्ल्ड फेमस एमिनेंट लीडर की फोटो लगा के एक फर्जी स्कैम कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात एक और ऐड करना चाहूंगा, घोटाला कितना बड़ा है ये। 16 लाख रुपए 110 गज का इनका रेट था। 2000 लोगों के निर्णय का हमने प्लॉट बेचे हैं। 320 करोड़ का, भाई जान 400 करोड़ से 500 करोड़ का घोटाला किया हुआ है। और ऐसा नहीं है जो बात मैं पहले कह रहा था, कुछ लोगों ने आपत्ति की, ये सिर्फ यही नहीं है, इसकी चेन मोहाली में भी है। वहां भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, बैंकों का 170 करोड़ रुपए उसमें लगा हुआ है। WTC वहां पे 10 मंजिल की बिल्डिंग बनाई है, उसके बाद से सारा काम ठप है। जो मोहाली न्यू एयरपोर्ट बना है उसके सामने बिल्डिंग बची है, वहां भी उन्होंने किया, और नोएडा में भी इन्होंने अपने हाथ पैर फैलाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ फरीदाबाद के लोग विक्टिम है, ये और भी जगह इन्होंने ये किया है। तो देख रहे हैं ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC का एक बार बोर्ड भी दिखाते हैं। WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मोदी और योगी के नाम पे जो फोटो लगा रखे हैं उसमें के नाम पे करीब 500 करोड़ का स्कैम बताया जा रहा है। ये 500 करोड़ का स्कैम है और घोटाला सैकड़ों की संख्या में लोग आए हुए हैं और बहस चल रही है। हमारे प्लॉट और घोटाले मिश्रा बता रहे मोदी योगी की फोटो लगे तो करीब 500 ये सारे साइड प्लान बता रहे हैं। फरीदाबाद ग्रोथ सिटी है, फरीदाबाद का सिटी प्लान है, पूरा प्लानिंग सिटी यहाँ पे बनाए हुए हैं। और बात करें तो WTC की जो इसमें योगी और राजनाथ सिंह के फोटो है, मोदी के फोटो है, जिसके नाम पे लोगों को बैठाएंगे। जी आपके कैसे हैं? 12 लाख है प्लस 72,000 रिटर्न है। ये पैसा देने के लिए बोल रहे हैं कि हम देंगे देंगे, पर ये पैसा कोई नहीं देते। और ना ये वाले लोग, पुलिस आ गई है, पुलिस के सामने लोग पुलिस वाले कुछ काम कर रहे हैं, मीडिया के रहने से वो डरेंगे। देखिए सामने पीछे यहाँ पर पुलिस आई हुई है, मोदी और योगी के इन्होंने जो बोर्ड लगाए हुए हैं वो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ये सब जनता का जो भी है, हाँ आप बताओ क्या कह रहे हो, बताओ। ये इनमें से कोई और बताए। अंकल जी आप बताइए। फरवरी के चौथे भाई साहब वो जो है, पहले इन्होंने कहा कि भैया 6 महीने बाद की रिक्वेस्ट हम आपसे कर रहे हैं, 6 महीने बाद हम आपको दे देंगे वापस। अब 6 महीने बाद का चेक दोबारा है तो पता लग रहा है, बैंक से मैंने पूछा है तो वो बोल रहा है कि नहीं नहीं बाउंस नहीं है, पहले से इन्होंने स्टॉप पेमेंट करा रखी है। तो कंपनी इतनी समझदार है कि इन्होंने पहले से स्टॉप पेमेंट करा दिया उसको। अब अगर बात कर रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लीगल टीम खड़ी कर दी है और कोई जवाबदेही नहीं है किसी की भी। देखिए भाई साहब, मैं इस कंपनी के बारे में सारा डिटेल बताता हूँ। मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लिया। ये है मिस्टर आशीष भल्ला, मेन इनकी कंपनी, इनकी डायरेक्टर है। इनकी कंपनी का नाम है, जो भी है मालिक जो है, ठीक है। इनकी कंपनी का नाम है WTC नोएडा डेवलपमेंट कंपनी। इन्होंने ये WTC US से इन्होंने एग्रीमेंट लिया, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट किया, और WTC US इनका कोई ना कोई फ्रेंचाइज देने के बाद कोई भी उसको किसी भी कस्टमर की नहीं सुनता है बात। और सारे कस्टमर, कम से कम 20,000 कस्टमर हैं ऑल ओवर इंडिया। इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मेन प्रोजेक्ट मैं बता देता हूं आपको। इनका गिफ्ट सिटी में गांधीनगर में प्रोजेक्ट है, इनका मोहाली में प्रोजेक्ट है, नोएडा में 4-5 प्रोजेक्ट है। करीब इसका 2009-10 से इसका इशू चल रहा है। टोटल 20,000 लोगों का 5,000 करोड़ का इशू है। और 5,000 करोड़ का ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट भारत सरकार का इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उसके बाद 24 सीरियस फ्रॉड SFIO, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इनका जो मैं खुद गया 24वीं हियरिंग पे भी जज ने NCLT में नेक्स्ट हियरिंग के लिए दे दिया। बताओ, जिस देश में 20,000 लोग, 5,000 करोड़ रुपया का केस, और इस SFIO में केस कम से कम इस देश में कम से कम 100 केस हैं। 100, हाँ 5,000 करोड़ का स्कैम है।
ये बहुत बड़ा स्कैम है सर। ना ये- प्लॉट ये- दे रहे हैं, ना पैसा दे रहे हैं, ना रिफंड दे रहे हैं, ना पेमेंट दे रहे हैं, ना प्लॉट दे रहे हैं, ना कोई सेटिस्फाई आंसर दे रहे हैं, घुमा रखा है। झूठ पे झूठ बोलते हैं कि हम लोग ना आपको अब दे देंगे पैसा, तब दे देंगे, इस तरह से डेट पे डेट देते जा रहे हैं। मेरे फादर ने ये प्लॉट बुक करवाया, हम तो विड्रॉल कर रहे थे शुरुआत में ही, नोएडा का जो हाल देख के बैठ के बोलते हैं हम बैठे हैं सर, हम बैठे हैं। अब फोन उठाते हैं, कहते हैं पुणे में, पता चला वो पुणे में नहीं, यहाँ पे बैठते हैं। और वो इतना झूठ बोलते हैं कि हम आपका पैसा निकलवाएंगे, 2 महीने बाद आना, 3 महीने बाद आया, इस तरह से डेट पे डेट देते रहे। सर हमारे को देख रहे हैं 22,000 रुपए के हिसाब से प्लॉट इशू किया था, आज उसी प्लॉट को 60,000 रुपए के हिसाब से भूटानी सेल कर रहा है जी। बताता हूँ भाई साहब, ये इंटरनेशनल स्कैम है। इसमें एक मिनट भाई साहब, एक मिनट 2 मिनट दीजिए। इंटरनेशनल आगे आ जाओ। इंटरनेशनल स्कैम है, इसमें कम से कम इंटरनेशनल स्कैम में 30% एनआरआईज है, और एनआरआई सारे यूएस, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन सिंगापुर से हैं। और साउथ के लोग कम से कम 30 से 40% साउथ के लोग हैं। ये जो अभी प्रपोजल दे रहे हैं अरफला थम का, उसमें भी नुकसान है, क्योंकि इन्होंने जो पैसे दिए हैं, हमने 25 लाख मैंने दिए, कह रहे हैं 15 लाख रुपए और दे दो, और वो भी जो स्पेस देंगे वो रेंटेबल नहीं है, और मेंटेनेंस 20 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से डे 1 से और दो, तो नुकसान का ही सौदा है। और दूसरी बात है कि ये मैंने सुना है ये लोग ना बनारस में, गुजरात में अब ये वाला स्कैम ना वहाँ भी फैलाने वाले हैं। अब ये यहाँ से पब्लिक को बेवकूफ बना के चले गए हैं, अब उधर जाके फिर से नए नए कस्टमर ढूंढेंगे, उधर बेवकूफ बनाएंगे। सो दे आर डूइंग दिस स्कैम एट एवरीवेयर इन इंडिया। नाउ दे हैव प्लान दिस वन। मेरे भी हैं पैसे, मेरे 20 लाख रुपए हैं इनके पास। हाँ, इनका काम ही यही है, लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को ठगना। मैं तो कह रही हूँ इनके लिए कोई ऐसी सजा होनी चाहिए जो इनको कभी माफ ही ना हो सके। यस सर, 2 प्लॉट है हमारे भी सर, फरीदाबाद से। सर टोटल मिला के हमारी 25 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो बता दें, देखिए पूरे इंडिया से लोग हैं और कुछ एनआरआई से भी बता रहे हैं, और देखिए यहाँ पे लिखा पढ़ी का जिनका सारा काम चल रहा है। लोग अपना जो लोग इन्वेस्टर है अपनी लिस्ट बना रहे हैं कि कौन कौन लोग आशीष भल्ला आए यहाँ पे देखिए लग रहे हैं। वापस करो, वापस करो, WTC हाय हाय, WTC हाय हाय, WTC हाय हाय। आप कहाँ से हैं? बल्लभगढ़ से जी। हाँ जी, मैं हाँ सबकी लिस्ट बना रहा हूँ। फिर ये हाँ जी कम से नहीं ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल में 6-7 करोड़ का, वो 700 करोड़ का, 700 करोड़ का स्क्वायर है। हाँ जी, पूरे बता रहे पूरे इंडिया के 500 का 700 का तो फायदा। बहुत तगड़ा फ्रॉड चल रहा है, और इसके अंदर ना भूटानी भी शामिल हो रहा है धीरे धीरे। WTC के साथ साथ भूटानी ग्रुप भी शामिल हो रहा है। मैंने 16 लाख रुपया लेना है, अब बुढ़ा हो गया, अब कहाँ जाऊंगा। लेडीज को आगे कर देते हैं। हाँ जी, इसमें नंबर नहीं है, फोन नंबर किसका है? निकालो। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? ये लोग क्या करते हैं, जब भी इनसे डिमांड करने जाओ तो लेडीज को आगे कर देते हैं, और उसके बाद अगर कोई कस्टमर ऐसा है अगर उससे पैसे खाओगे तो भड़केगा, थोड़ा सा भड़का तो पुलिस केस कर देते हैं। ये सबको डराते धमकाते हैं कि लेडीज के नाम का केस आप पे लगा देंगे। हाँ, इनकी एक चाल है कि भैया लेडीज को आगे कर दो। और हाँ, हिमानी है यहाँ पे कोई भी आपको जेल नहीं मिलेगा। मैं आप पे कंचन, हिमानी, सुप्रिया सबसे बड़ी चोर है जो सेल्स हेड है, उसने करवाया है। फोन सबके ब्लॉक करती है, फोन किसी का उठाना नहीं है, और फुल्ली फ्रॉड करना है। और मीठी गोली दे रहे हैं सभी को, मीठी गोली। मैंने 16 लाख रुपया लेने हैं, मुझे जब तक खींचे जा रहे हैं कि आप दोगुना करा लो, आगे दे देंगे। आपका भी पैसा है? हाँ जी। तो देखिए सैकड़ों लोग यहाँ पर है WTC बिल्डर पे, और हाय के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। वो बोलती है वो क्या है, वो सैटरडे को आज बुलाया सुप्रिया मैडम ने, वो कह रही मैं अहमदाबाद हूँ। इन्होंने ना हेलो भैया सुनना, इनके स्टाफ WTC के स्टाफ ने ना हर बार नई बात की है हमसे। इन्होंने हर बार अपनी कंडीशंस रखी हैं प्लॉट्स के लिए, लेकिन दिया किसी को कुछ भी नहीं है। कभी इन्होंने बोला प्लॉट्स हमने कुछ आए थे अलॉट हुए थे दे दिए किसी को। कभी इन्होंने कहा अब हमारे रेट बढ़ गए हैं 50% पुराने रेट पे 50% नए रेट पे। कभी कह रहे हैं हम आपके पैसे रिफंड कर रहे हैं,
चेक दोबारा ले लो हमसे। इन्होंने हर तरीके के झूठे वादे जितने कर सकते थे वो किए हैं, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। लास्ट 9 तारीख को मुझे हिमानी मैडम ने 2 साल का बोला था, आज तीसरा साल हो गया, कोई रिजल्ट नहीं है किसी बात का। ऑफिस स्पेस ले लो, उसके लिए ये 3 साल से बाद 3 साल पहले बुकिंग हुई थी प्लॉट की, पिछले जनवरी में 2 साल पूरे हो गए थे। 2 साल के बाद ये 9-10 महीने हो गए ना, कोई सुनवाई ढंग से नहीं करी, ना किसी को प्लॉट दे रहे हैं। सीधा कहते हैं अभिषेक हो, हिमानी हो, कोई भी हो, पैसों के नाम से इनका कुछ भी नहीं है। हमारा प्लॉट 2 साल पहले हमने बुक किया, हमारे पास हर एक के पास वो पेपर है सेक्टर 114 में। आज वो सबके पास है, सबने जमा करा रहे हैं। पेपर है, इधर क्या दिखाएंगे? वो 114 सेक्टर में 114 सेक्टर में हमें पेपर दिए गए कि आपको प्लॉट मिलेगा। आज हमें कहते हैं कि कोई लाइसेंस नहीं मिला, कोई रेरा नहीं मिला वहाँ पे। आज भूटानी वही प्लॉट 160,000 रुपए गज बेच रहा है, वो रेरा कहाँ से आया, वो लाइसेंस कहाँ से आया, उसका भी नहीं आया। वही तो क्वेश्चन है, कैसे बेचा उसको? 22-24 हजार वाले लॉट प्लॉट आज वो 60,000 रुपए रेट में बेच रहे हैं। क्यों ले लेगा कोई हमसे? हमारे को अपने पैसे रिफंड कर दो, हम तो ये चाहते हैं। वो भी रिफंड नहीं हो रहे, उतने रिफंड कर दो, रिफंड कर दो। हमारे को कुछ ये थोड़ी की अपनी मर्जी से रेट बढ़ाते जाओगे। अभी आपने इनसे भी आके कंप्लेंट करी होगी, क्या कह रही है? मैं आपको बताता रहा हूँ, पिछले 9 महीने से चक्कर काट रहे हैं, इन्होंने कोई एक बात कभी नहीं की। कभी कही इन्होंने कि हम आपको रिफंड दे देंगे, ये चेक क्लियर हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा चेक मत डालो, अब दूसरे चेक ले जाओ 1 साल और के, वो दे देंगे। फिर उन्होंने कहा इस झांसे में मैं आ गया, एक प्लॉट लेना है तो आपने आधा पुराना रेट आधा नया रेट लगा दो। मतलब इन्होंने 4 तरह के लोगों को घुमाया, दिया कुछ भी नहीं। किसी को न्यू वर्ड हर बार और आज 5 स्कीमें निकाली है, भूटानी वाले से मर्ज हो गया, उनके हिसाब से काम कर लो। भाई हम क्यों काम कर ले? हमने पार्टी पैसे दिए, 6,500 स्क्वायर फीट वाली ऑफिस स्पेस की जगह 10,500 रुपए क्यों ले लेगा कोई? जी मेरे 20 लाख पहले फंसे पड़े, मैं 10 लाख रुपए और क्यों 30,000 दूं? मेरी हार्ड मनी है, मेहनत की कमाई है। 30,000 वाला रेट वाला 60,000 पहले निकाल रखा रेट, क्यों ले लेगा कोई? और सारा पैसा व्हाइट में दिया हुआ है, कोई हमने कैश नहीं दिया हुआ, सब चेक पेमेंट है, एक पैसे की। इतना फ्रॉड होनी नहीं चाहिए जितनी हो रही है। प्रॉपर्टीज इन सब की मोटी कमीशन है, 7-7 लाख रुपए प्लॉट की कमीशन मिली है इन लोगों को, और आज वो लोग हमारे को फोन उठाने को तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। उस टाइम पे तो प्लॉट बुक कराओ, स्कूटी पाओ, प्लॉट अनुपम प्रॉपर्टीज भी इन सब में शामिल है हमारे को धोखा देने में। अनुपम, भूटानी, WTC, पॉल सब शामिल है इनमें। आप लोगों ने कंप्लेन करी है, क्या कह रही है ये लोग आपसे? अभी हमारी कोर टीम ऊपर है, वो बात कर रही है, और अगर कोई एक्शन लेना होगा तो हम FIR भी करेंगे, और ग्रुप में लीगली हमारा अंदर सारे मेंशन हो रहे हैं जिन जिन की भी आईडीज है। ये देखिए इन लोगों को कितनी बड़ी सपोर्ट है यहाँ पे। मनोहर लाल जी, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, राजनाथ जी, इन लोगों ने आके इनको सपोर्ट किया हुआ है। ये लोग हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते। कोई बोलता है कि आप दुबई में जाके हम दे देंगे, वहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है, कोई बोलेगा चंडीगढ़ में। मेरे परिवार को रहना फरीदाबाद में, मैंने पैसा इनको फरीदाबाद में रहने के लिए 160 गज जमीन के लिए दिया गया था। मैं अभी पलवल में पाकिस्तान में क्यों रहूंगा, क्यों लूंगा इनसे? मुझे मेरे पैसे या तो वापस दे दो, इन्होंने एग्रीमेंट किया था जिसका चेक दिया था, या तो पैसे दे दो या जमीन दे दो, ये कुछ भी चीजें नहीं दे। थोड़े से पैसे 10% पैसे देने में इनको क्या देखो हमने WTC के साथ में एग्रीमेंट किया, जो इनकी हेड है एग्रीमेंट किया कि वो हमको प्लॉट देंगे, 2 साल के अंदर प्लॉट देंगे, और 2 साल के अंदर ना तो पैसा वापस हो रहा है, ना प्लॉट दे रहे हैं, और जो भी आम आदमी जाता है उसको मतलब हड़का देते हैं। हिमानी मैडम ये कहती हैं कि जाओ तुम्हें जो करना है तुम कर लो। एक गरीब आदमी कहाँ से पैसा लेके आया है? आप लोगों को धमकाया जा रहा है। देखो 6 महीने हो गए बाउंसर, मैंने कहा ना 6 महीने हो गए ये बुक किए हुए। 2 साल के बाद इन्होंने कोई जवाब अच्छा नहीं दिया अभी तक किसी को। हर बार जनवरी में 2 साल पूरे हो गए। आपको न्यू वर्ड मिलेंगे। जब इन्होंने प्लॉट बेचने थे तो RBI की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में एश्योर्ड पेमेंट के चेक दिए गए, जिससे आम जनता जो है वो ठगी गई। उन्होंने सोचा कि प्लॉट नहीं मिला तो एश्योर्ड चेक तो है, जब हम चेक बैंक में डाल रहे हैं तो बाउंस हो जा रहा है। 100 पेमेंट जब हम नोटिस भेजते हैं बाउंसिंग का तो वो नोटिस रिसीव नहीं करते, वो सब कि बैंक में तो पैसा ही नहीं है इनके, और बैंक में सीधा आता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस। जब हम यहाँ कांटेक्ट करते हैं, पहले तो ये कुछ लोगों को 90% एक्सटेंडेड डेट्स की चेक दे रहे थे, अब वो भी बंद कर दिए। अब वो कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, आपको जो करना है कर लो। जनता पूछ रही है हमारा पैसा गया कहाँ? इतना हजारों करोड़ रुपए रखा कहाँ उन्होंने? वो कोई कर लिया शेल कंपनीज बना के। फिर कहाँ गया हमारा पैसा इतना सारा जो हमसे लिया है पैसा? आप लोगों के साथ इतने टाइम से हो रहा है,
मतलब अगर 2 साल ना गिने, अगर 9 महीने भी गिने जाते हैं, जो भी मेन आप लोगों को इनकी सच्चाई सामने आई है, 9 महीने बाद भी आप लोगों ने कंप्लेंट क्यों नहीं? ये क्या हुआ है, पहले सब लोग अलग अलग आ रहे थे, अकेले अकेले आ रहे थे। ये सबको अलग अलग डेट में बुलाते थे। ये 1 महीने पहले बाय चांस कुछ 2-4 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए और सब पीड़ित थे, तो सबने सोचा कि क्यों नहीं हम एक इकट्ठे हो जाएं। सोशल प्लेटफॉर्म पे एक हमारा छोटा सा ग्रुप बना, तो इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हो पाए और आज ये सब तकलीफ हम शेयर कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये 2 लोगों को वहाँ एक जगह बैठने भी नहीं देते थे, किसी को ऊपर वाले ऑफिस में, किसी को साइड वाले ऑफिस में, किसी को बाहर, किसी को कैसे। तो ये इस चीज का ध्यान रखते थे कि कोई भी आपस में हम लोग मिले नहीं। अगर बात करें तो टोटल अभी तक कितने की ठगी करी होगी इन्होंने? ये 500 करोड़ के आसपास। एक्चुअली क्या है, ये 500 2,500 प्लॉट हैं। हम लोगों को 2,500 लोगों को 500 करोड़ का माल ले चुके हैं। अब वही भूटानी इनको सपोर्ट कर रहा है और वो 500 करोड़ का घोटाला अब 1500 करोड़ का होने वाला है। जो अब नए भूटानी ऑलरेडी बेचना शुरू कर चुका है। बैनर भी देख लेंगे, भूटानी ऑलरेडी बेचना शुरू कर चुका है हमारी जगह। वो भूटानी कैसे बेच सकते हैं, आप ये बताइए। भूटानी ऐसे टावर में एलोकेशन दे रहे हैं, जो हमने वहाँ जाके पता किया, उनके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। वो भी मामला लीगल में फंसा हुआ है उनका। और ऊपर भी आप ऑफिस में ऊपर जाके उनसे भी जवाब लीजिए। ऑफिसर बैठे हुए हैं, भूटानी के ऑफिसर बैठे हुए हैं। आज सुप्रिया मैडम ने सैटरडे का टाइम दिया है, इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है मीटिंग के लिए कि मैं कोई सोल्यूशन निकालूंगी। उसके बाद वो कह रही मैं अहमदाबाद बैठी हुई हूँ। हम लोग फ्री है क्या? हमारे जितने भी लोग हैं वो ये चाह रहे हैं कि जो पोस्ट डेटेड चेक आपने दिए हैं, जो एश्योर्ड पेमेंट थे, आप हमारा वो चेक जो है इनकैश होने दें। दैट इज ऑल। हमें प्लॉट भी नहीं चाहिए, हमें पैसे वापस करें और हम अपने घर जाएं। थैंक यू। चला दे। तो बता दें कि WTC जो बिल्डर है उसका भूटानी से कोलोब्रेशन में हुआ था और सैकड़ों करोड़ के स्कैम का इसमें आरोप है कि सैकड़ों करोड़ का स्कैम हुआ है बिल्डर में। मोदी योगी की जो फोटो लगाई गई हैं वो इसमें महत्वपूर्ण कारण। और बता दें इंडिया के साथ साथ बाहर के जो विदेशी लोग हैं, NRI हैं, उनके भी इसमें मोटी रकम डूबी हुई है। हालांकि वो अभी सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन देखें फिलहाल जो सेक्टर 15 में क्राउन प्लाजा के पास सारे के सारे ये वो इन्वेस्टर है जिनको लाखों करोड़ एक इन्वेस्टर की लाखों रुपए की पेमेंट यहाँ पे अटकी पड़ी है। WTC फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके ये कंपनी है जिस पर आरोप लग रहे हैं। सैकड़ों करोड़ के गबन का आरोप है, जिसमें लेडीज महिलाएं सारी की सभी यहाँ पर शामिल है। सभी लोगों से हमने बातचीत करी और एक बार फोटो भी दोबारा दिखाएंगे कि WTC फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और पूरे ये नहीं कि खाली फरीदाबाद के सेक्टर 101 और 115 में, इसके अलावा पूरे देश भर में कई जगह इनके प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं जिसमें मोदी और योगी की फोटो लगाकर लोगों को लूटने का काम इनके द्वारा किया गया है। तो इस खबर को ज़्यादा शेयर करें ताकि शहर के लोगों को पता चल सके कि पूरे देश में कहाँ पे WTC बिल्डर द्वारा स्कैम की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।